Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Rath International School. Today I am going to teach you geography of 12th class. Today's our chapter name is planning and sustainable and topics is revision. Beta, we have completed this chapter, so I am going to take some questions. They will be बेनिफिशियल इन योर एनुअल एग्जाम। ओके, अपन ने बेटा चैप्टर्स पढ़ लिया है और इसमें नए नए टाइप के जो क्वेश्चंस वगैरह है इनका भी अपन एक बार रिवीजन सा कर लेंगे, जिसकी वजह से अपन को बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। तो कम टू द पॉइंट, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा इसमें क्या है, व्हाट इज फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपन ने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स ए टाइप ऑफ ए डेवलपमेंट वेयर वी कैन इम्प्रूविंग अवर इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट डैमेजिंग अवर एनवायरमेंट। मीन्स अपन ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट्स का काम करें जिसकी वजह से अपना जो एनवायरमेंट है वो परेशान नहीं हो, इम्बैलेंस नहीं हो। जैसे अपन आजकल ब्रिजेस वगैरह बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, इनकी वजह से बहुत सारे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड जो है डिग्रेडेशन मिल रही है। आज अपन अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह तरफ बढ़ रहे हैं। अपन ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया, अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए नियर अबाउट कितने 1947 में हुआ था और आज तक अपन को 70 ईयर्स हो चुके हैं। इन 70 ईयर्स के अंदर अपन ने डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, लेकिन उसकी वजह से अपन को बहुत सारी परेशानी भी आ रही हैं। जैसे आपने ओजोन लेयर का सुना ही होगा, ग्लेशियर्स अपने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं और अपना इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो गड़बड़ा रहा है। अब जब रेन होनी चाहिए, जब रेन नहीं होती है, जब रेन का जो सीजन नहीं होता उस ड्यूरेशन में रेन होती है, जिसकी वजह से अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सीजन्स वगैरह है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे रेनी सीजन है, जबकि रेनी सीजन होना ही नहीं चाहिए। अपने जो रेन होती है वो जुलाई अगस्त में होनी चाहिए, सितंबर में अपन को रेन की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से अभी अपना हार्वेस्ट सीजन चल रहा है, अपनी जो क्रॉप है बाजरा वगैरह ये तैयार है, अब इनको कटिंग का सीजन आ गया। अब ये फार्मर्स जो है अगर कटिंग करते हैं इस टाइम में पूरा फल वगैरह आया हुआ है, ग्रेन्स आए हुए हैं, जो नुकसान हो सकता है। तो ये किस वजह से हुआ, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है इस वजह से। तो इसके लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू अप्रोचेस टू प्लानिंग इन इंडिया। अब टू अप्रोचेस का मतलब होता है चैलेंजेस, कि जो इंडिया में जब अपन प्लानिंग कर रहे हैं तो इस प्लानिंग में अपने पास में सामने क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तो हो गया सेक्टोरल का मतलब हो गया जैसे इरिगेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो इरिगेशन का अपन कंपैरिजन करेंगे टू प्लेसेस के बीच में, तो इसको अपन सेक्टरल कहेंगे। जैसे बहरोड और अगर अपन दुगेड़ा की बात करते हैं या किसी और प्लेस की बात करते हैं तो इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है। और रीजनल के अंदर क्या होता है, अपन रीजन टू रीजन डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं। फिर से ध्यान रखना, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। जो अपना सेक्टरल है, सेक्टरल का मतलब सेक्टर्स बना दिया अपन ने। सेक्टरल में अपन ने जैसे मान लीजिए इरिगेशंस ले लिया, इरिगेशंस के अलावा अपन एजुकेशंस ले सकते हैं, एजुकेशन ले लिया, ठीक है। और भी नहीं तो हेल्थ ले लेते हैं, हेल्थ, ठीक है। ये अपने टॉपिक्स ले लिए। अब अपन इनका कंपैरिजन करेंगे टू प्लेसेस के बीच में कि भैया यहाँ पे ये सिस्टम है या नहीं है। कंपैरिजन करेंगे बहरोड जैसे दिल्ली और जयपुर का कंपैरिजन करेंगे। तो सेक्टरल ऐसे सेक्टर बना के फिर कंपैरिजन करना है। और जो है रीजनल में क्या है, टू प्लेस। जैसे रीजनल में अपन ने दिल्ली ले लिया, दिल्ली में अपन पता करेंगे इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसी है और हेल्थ कैसी है। तो रीजन में एक पर्टिकुलर टॉपिक सेक्टर के ऊपर अपन बात करेंगे। तो ये जो है ये चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा अपन और आगे चलते हैं।
अच्छा, 5 ईयर प्लान चल रहे थे। प्लानिंग कोई भी चीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये अपन सिस्टमेटिक ढंग से किसी काम को करें, दैट इज ए प्लानिंग। अपने घर में कोई भी पार्टी वगैरह होती है, अपन प्लानिंग करते हैं पहले कि भी पार्टी में अपन को कितने गेस्ट बुलाने हैं, उनके प्लानिंग कर दी कितने गेस्ट बुलाने, प्लानिंग उसका अपने पार्टी का मेन्यू क्या होगा, मेन्यू कहाँ कैसा होगा, फिर किस प्लेस के ऊपर होगा, कब उनको इनविटेशन देना है, ये सारा कुछ किस रिलेटिव्स को अपन को बुलाना है। तो प्लानिंग में क्या होता है, हर तरीके के सिस्टम को सेट किया जाता है। अच्छा, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद में 1951 में अपन ने 5 ईयर प्लानिंग बनाई थी। 5 ईयर प्लान्स बनाने के पीछे अपना रीजन क्या था कि इंडिया जो था उस टाइम में अनडेवलप था, अपन को डेवलपिंग की तरफ इंडिया को लेके जाना था। तो इंडिया जो था उस टाइम में ग्रेन्स जो थे या फूड प्रोडक्शन में इंडिया बहुत पीछे था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में अपन ने फूड प्रोडक्शन को लिया, फूड के लिए अपन कुछ इंप्लीमेंट्स भी किया। सेकंड 5 ईयर प्लान में अपन ने क्या किया, अपन ने इंडस्ट्रियल रीजन को ले लिया कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत अपन ठीक हो गए अब प्रोडक्शन में, ग्रेन प्रोडक्शन वगैरह में, लेकिन अपनी जो कंडीशन है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में अपन पीछे थे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में अपन ने उसको लागू किया। थर्ड 5 ईयर प्लान में अपन ने इन दोनों चीजों को एक साथ लागू कर दिया। अब अपन ने, आप देखो, इस 5 ईयर प्लान के अंडर में ही अपन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में तेजी से इंप्रूवमेंट हुआ फूड ग्रेन्स में, लेकिन इसमें भी इक्वलिटी नहीं आई, इक्वल प्रोडक्शन नहीं इंप्रूव हुआ थ्रू आउट द इंडिया। किसी पर्टिकुलर रीजन में तो अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया और किसी पर्टिकुलर रीजन में पीछे हो गया। जैसे आपका पंजाब और हरियाणा है, यूपी है, इसमें तो अच्छा अडॉप्ट कर लिया। बाकी उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन्होंने उतना अच्छा नहीं लिया। ठीक है, फिर भी धीरे धीरे इनमें काम किया तो बाकी ये जो स्टेट थे ये भी धीरे धीरे चल पड़े। तो इक्वल रिजल्ट नहीं आया। अब जो गवर्नमेंट थी इनके लिए इन्होंने एक टारगेट प्लान्स बनाए। टारगेट प्लान्स किसके लिए लागू किए गए कि गवर्नमेंट ने पहले 5 ईयर प्लान्स बनाए, 5 ईयर प्लान्स को थ्रू आउट द कंट्री इंप्लीमेंट कर दिया, रिजल्ट इक्वल नहीं आए। तो जो स्टेट इस रीजन में पीछे रह गए तो उनके पीछे क्या कारण था, वो ऐसे रीजन थे वहां पे ड्रॉट वगैरह आती थी, ऐसे रीजन थे जहां पे प्रॉपर ग्रीन रेवोल्यूशन हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वो आपके माउंटेनियस रीजन वगैरह थे। देखो, ड्रॉट आ गया, कहीं फ्लड आ गया, तो इन रीजन्स की वजह से गवर्नमेंट ने टारगेट ईयर प्लान बनाया। टारगेट प्लान बनाए। टारगेट प्लान से मतलब क्या हो गया, जैसे अपनी क्लास में कोई बच्चा वीक हो रह जाता है तो उसके लिए स्पेशल अटेंशन देने के लिए उसको कहेंगे भाई आप एक्स्ट्रा क्लास के अंदर रुको, है, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाएगा। तो वो ही सिस्टम जो था, जैसे 5 ईयर प्लान तो आप लगा लो आपकी पूरी क्लास के ऊपर लागू कर दिया, पूरी क्लास को इम्प्रूवमेंट करना है तो हमने 5 ईयर प्लान लागू कर दिए, या ईयर प्लान, एनुअल प्लान आप मान सकते हैं। और टारगेट ईयर प्लान में उन बच्चों को ले लिया, उन स्टूडेंट्स को ले लिया जो कि पीछे थे, जिनकी लर्निंग कैपेसिटी जो है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी जो है वो बाकी बच्चों से कंपैरिजन में पीछे थी। तो हमने टारगेट ले लिया, भाई इन बच्चों को अलग से अटेंशन देंगे, भाई प्रेयर के टाइम में ले लेंगे, कोई वैकेंट पीरियड में ले लेंगे, या आफ्टर स्कूल आर कोई एक्स्ट्रा पीरियड ले लेंगे। तो टारगेट ईयर प्लान लागू किए गए। तो टारगेट ईयर प्लान जो थे वो हिल रीजन में ले लिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर भी सेटअप नहीं हो सकती इस रीजन के अंदर, और इस रीजन में इंडस्ट्रीज भी जल्दी से सेटअप नहीं हो सकती। तो दैट्स व्हाई ड्रॉट प्रोन एरियाज बना दिए, ड्रॉट प्रोन एरियाज बना दिए। अब यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए और ड्रॉट आ रहा है उस रीजन में, वाटर नहीं काम करेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशंस में जो अपन ने सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स जो थे वो यूज किए थे, उसको वाटर ज्यादा चाहिए था, यानी कि वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो थी वो थी। तो इनके लिए हमने टारगेट ईयर प्लान्स लगाए। अब टारगेट ईयर प्लान जो था इसमें हिल्स में 1 2 3 4 हिल्स में 4 सब्जेक्ट 4 वर्ड्स आते हैं, तो ये 5th 5 ईयर प्लान्स में लागू किया गया था। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, इनको कब लागू किया गया था, टारगेट ईयर प्लान में हिल्स को कब लिया गया था। तो इसको 1 2 3 4 और 5th में से कर लो। ड्रॉट प्लान जो था डी कब आता है, 4th आता है, तो इसको 4th ईयर प्लान्स में लागू किया गया था।
अच्छा, इन सब में एक सिमिलरिटी है कि इनमें एक ही चीज पे ध्यान दिया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई थी, यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये डेवलप किया गया था। इन रीजन्स में रहने वाले पर्सन को एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए, इनको बेसिक फैसिलिटीज दी गई थी इस टारगेट ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो टारगेट ईयर प्लान जो थे ये थे। तो मैंने बताया ड्रॉट प्रॉन में 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था। हिल वाले, अच्छा हिल में भी सारे हिल नहीं लिए गए थे, ऐसे हिल काउंट किए गए थे जिनकी जो हाइट है 6 मीटर से अंडर में आती है, उन हिल्स को इसके अंदर काउंट किया गया था। क्या था, एट द हिल एरिया इन द कंट्री हैविंग हाइट अबाउ 600 मीटर हाइट थी, उनको इसके अंदर लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर पे अपन डिस्कशन चल रहे थे। रीजनल प्लानिंग जो थी वो रिलेटेड किससे है? रीजनल प्लानिंग पर्टिकुलर रीजन से है और उस रीजन में अपन डिफरेंट सेक्टर को काउंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? एरिया स्पेसिफिक अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई इस रीजनल प्लानिंग के अंदर अपन स्पेसिफिक जो चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट्स के उनको काउंट करते हैं। ITBP रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ITBP देखो, हाँ ये ध्यान रखना, ITBP कई बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज which one of the following is the most crucial factor for sustainable development in Indira Gandhi Canal कमांड एरिया? कौन सा था इसमें? तो इसमें आ जाएगा इको डेवलपमेंट था इसके अंदर। आगे चलते, व्हाट आर द सोशल बेनिफिट ऑफ ITBP इन द बारामूला ट्राइबल रीजन के अंदर सोशल बेनिफिट्स क्या मिले इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट में? अपन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ बारामूला स्टार्टेड इन 1970। कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में। व्हेन द गद्दी, अच्छा एक वर्ड है, मैं हमेशा बोल देता हूँ, एक वर्ड आएगा ट्रांसह्यूमनेस। ट्रांसह्यूमनेस हिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आएगा ट्रांसह्यूमनेस में क्या होता है? पीपल्स का वर्टिकल जो है वो मूवमेंट होता है। जैसे हिली एरिया हो गया, हिली एरिया में समर सीजन में जो पीपल्स हैं, ये विंटर सीजन में जब स्नोफॉल होता है तो ये हायर एल्टीट्यूड पर, अल्टीट्यूड मतलब हायर हाइट से नीचे की तरफ आ जाते हैं, लो हाइट के ऊपर आ जाते हैं, और जब समर सीजन आता है तो ये वापस ऊपर चले जाते हैं। तो इन पीपल्स का वर्टिकल जो है अप एंड डाउन होता रहता है, इसी को ट्रांसह्यूमनेस कहते हैं। और ट्रांसह्यूमनेस मोस्टली हिमालयन रीजन में होता है, और इसके लिए 2GB यानी कि GB और GB, तो मैंने इसको मैथ की तरह एक टेक्निक्स बना दी, 2GB बोल देते, यानी कि 4 ट्राइबल्स ग्रुप्स के बीच में होता है। तो गुज्जर हो गया, गद्दीज हो गया, भोटियाज हो गया और बकरावाल। फिर से सुन लो, गद्दीज, जी से गद्दीज, बी से बकरावाल, फिर जी से गुज्जर, तो याद हो ही जाएगा है, और बकरावाल और भोटिया। ठीक है, भोटिया और बकरावाल याद रखना। तो 2GB इसका कोड है। आगे चलते हैं, अपन कहाँ चल रहे हैं? द सोशल बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द ITDP इंक्लूड ट्रेमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। जैसे मैंने कहा था, इन्होंने क्या काम किया? लिटरेसी रेट करी इन लोगों ने। है इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है, मैं यहाँ पे हो सकता है लोग बाग जो है मेल को ज्यादा प्रेफर करते हो, मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर करते हो, गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते, तो लोगों में उनमें अवेयरनेस जगाई, तो उनकी वजह से सेक्स रेशियो में भी डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, लोगों को मत समझाया गया, अवेयरनेस जगाई कि चाइल्ड मैरिज ना करें। द female literacy rate in the region increased from 1.88% in 1971 to 42 2001। अब देखो 1970 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, 71 में लिटरेसी रेट पता करी तो 100 में से कोई 1 जो बच्चा था गर्ल्स में वो पढ़ा हुआ था, और जब 2000 में पता किया तो 42.83 जो फीमेल्स थी वो पढ़ी लिखी हो गई। मैंने आपको बताया था टारगेट ईयर्स प्लान में जो चाहे हिल एरिया में हो चाहे ड्रॉट प्रोन एरिया में हो, इनमें हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे, इन 3 चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल लिटरेसी लेवल, जेंडर इनइक्वलिटी।
जेंडर में इनइक्वलिटी थी, हैज ऑल्सो डिक्लाइन द मोस्ट। अब जैसे तुम लोग हो तो हर जगह पर आज का इंडिया की बात नहीं करते, 70-50 ईयर्स इंडिया की पहले की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। एक ही माता पिता की संतान होते हुए भी मेल जो है, बॉयज़ जो है, उनको अच्छा बैलेंस डाइट मिलती थी, अच्छा खाना घी वगैरह देते थे, और फीमेल्स को नहीं देते थे। आजकल पता ही नहीं चलता, गर्ल्स घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? पीपल्स में अवेयरनेस आ गई है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल सब प्लान इन बारामूला रीजन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, मैंने कहा ना हेल्थ और एजुकेशन होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए दिया जा रहा है? ताकि लोग बाग वहाँ पे, उसमें बनवाया भी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया जाता है वो इन लोगों से ही किया जाता है। मैंने आपको बताया था, आपको जैसे आपके वो हैं नरेगा में क्या करवाते हैं? नरेगा में वहाँ के लोकल पर्सन से ही काम करवाया जाता है। उनको जो मिनिमम वेजेस हैं, जो गवर्नमेंट ने कंफर्म कर रखी हैं, डिक्लेयर कर रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। अब देखो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गया? स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, पोर्टेबल वाटर। हाँ, अब जिन एरिया में पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी इन एरियाज में अवेलेबल करवाते हैं। पोर्टेबल वाटर, रोड्स बनवाए जाते हैं, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। प्रैक्टिस ऑफ ट्रांस वुमेनेंस हैज डिक्रीज एंड नाउ पीपल माइग्रेट टू कांगड़ा एज वेज लेबर, thereby bringing in new life to their enclosed वर्ल्ड। अब ट्रांस वुमेनेंस की तरफ जब सिस्टम था वो बंद हो गया, क्योंकि लोग ट्रांस वुमेनेंस क्यों करते थे? वो करते थे रियरिंग के लिए, अपने एनिमल्स को जब चराने के लिए, पास्चर लैंड के इनके सर्च में इधर से अप एंड डाउन करते थे। अब जब पीपल्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसमें इतनी आमदनी वगैरह भी नहीं होती है, इस वजह से पीपल जो थे वहां से माइग्रेंट हो रहे थे। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये अपना हो ही गया। What are the positive impact of irrigation on इंदिरा गांधी कमांड कैनल कमांड एरिया? तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए? पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुए बेटा, ये जो रीजन था ये पंजाब से जुड़ा हुआ रीजन है, ठीक है, ये नॉर्थ में पड़ता है, राजस्थान की। ऐसा लिखोगे तो मजा आएगा। इट इज सिचुएटेड एट द नॉर्थ ऑफ राजस्थान, इट्स बाउंड्री टच मोस्टली, इस बाउंड्री जो थी, वो बॉर्डर जो है वो पंजाब बॉर्डर है, उससे शेयर करता है। ये हरिका बैरे से ये लेकर आए थे इसकी और ये जो गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ पे डेजर्ट के सिम्टम्स थे। अब इंदिरा गांधी कैनल आने की वजह से इस एरिया में वाटर फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से जो पीपल जो थे, ड्रिंकिंग फैसिलिटी नहीं थी, ड्रिंकिंग के साथ साथ में एग्रीकल्चर फैसिलिटी मिल रही है, और फूड प्रोडक्शन जो है वो भी तेजी से बढ़ा है। अब जब फूड प्रोडक्शन बढ़ा है तो इसकी वजह से यहाँ की जो पीपल्स माइग्रेट हो रहे थे दूसरे एरिया में, अब वापस अपनी फील्ड्स पे लौट रहे हैं और अपने यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी कैनल प्रीवियस नॉन एज द राजस्थान कैनल, यहाँ इसी का ध्यान रखना, इंदिरा गांधी कैनल का प्रीवियस जो नेम था वो राजस्थान कैनल था। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया, सबसे बड़ी है इंडिया की, ध्यान रखना ये। द कैनल ओरिजिनेट इन हरिका बैरेज इन पंजाब, हरिका बैरेज से पानी आता है सतलज रिवर से, ध्यान रखना, एमसीक्यूज में कभी आ जाए। एंड रन पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ चलती है और राजस्थान में 40 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, मरुस्थली में भी चलती है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनल irrigation in this dry land has transformed its ecology, economic and society। यहाँ का इकोलॉजी को उन्होंने चेंज कर दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब इस लैंड में अच्छा प्रोडक्शन होने लग गया, और सोसाइटी में भी चेंजेस आने लगे। सोसाइटी में चेंजेस कैसे आता है? जब सोसाइटी के पास या पीपल्स के पास में पैसा आता है तो वो डेवलपमेंट में भी लगाते हैं। It has influenced the environmental condition of the region both positively as well as negative। हालांकि इसके आने से पॉजिटिव भी हुआ है, नेगेटिव भी। अपन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया। अब नेगेटिव में क्या होगा? यहाँ के जो पीपल्स थे पहले रेन वाटर को पीते थे, तो अब ये क्या करने लगे? अब इनको कैनल का पानी चाहिए। दूसरा, यहाँ के जो पीपल्स थे पहले ऐसी क्रॉप्स उगाते थे, रेन फेड क्रॉप्स उगाते थे।
रेन फेड मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाते थे जिसको कम वाटर की जरूरत होती, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इस रेन फेड सिस्टम को इन्होंने चेंज कर दिया और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने लगे। ऐसी क्रॉप्स जिसको पानी ज्यादा चाहिए, जैसे शुगर केन हो गई, राइस हो गई, ये क्रॉप्स उगाने लग गए हैं। ज्यादा वाटर इरिगेशन की वजह से, ज्यादा ओवर फर्टिलाइजर्स की वजह से, फर्टिलाइजेशन की वजह से इस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है। as well as the availability of soil moisture for a long period of time and various afforestation and pasture development program under CADS resulting in greening the land। afforestation और pasture development program जो था, जंगलों को काट के लैंड में कन्वर्ट कर दिया। This has also helped in reducing wind erosion and siltation of canal system। कम हो गया ये, पहले विंड इरोजन होता था, हवा चलती रहती थी, तो अपने साथ में ड्यून्स, सैंड ड्यून्स वगैरह वाला जो सिस्टम था वो भी यहाँ पर होता था। अब ये सारा सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। इट हैज लीड टू ट्रेमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी। अब पहले यहाँ के पीपल्स जो थे कैटलिंग वगैरह, रेयरिंग वगैरह भी करने लगे एग्रीकल्चर के साथ साथ में। स्प्रेड ऑफ कैनल इरिगेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग बढ़ गया। द ट्रेडिशनल क्रॉप शोन इन द एरिया, जो यहाँ की जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी, पीपल जो है वो उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ग्राम दालें होती थी, बाजरा ज्वार होता था यहाँ पे, अब ये यहाँ पे क्या होने लग गया, वीट, कोकोनट, ग्राउंडनट, राइस वगैरह, ये जो थी ट्रेडिशनल जो क्रॉप थी वो इन लोगों ने छोड़ दी। आगे चलते हैं। सजेस्ट द मेजर ऑफ प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंदिरा गांधी कैनल। अब अपन ऐसे क्या करें कि इंदिरा गांधी जो कैनल है, जो अपन ने जिस मोटिव से बनाई थी उस पर्पज को पूरा करे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, एक पूरा सिस्टम बनाना चाहिए। जो पीपल्स हैं, पहले ये जो आई थी इंदिरा गांधी कैनल का मेन मोटिव था कि मरुस्थली में, राजस्थान डेजर्ट वाले एरिया के अंदर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना। अब ये इसको कहाँ तक पहुंची, ये आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्थ बीकानेर तक ही पहुंची, जबकि इसका जो पूरा जो प्लान था वो और बड़ा था, बाड़मेर तक इसको लेके जाना था, चूरू झुंझुनू वाले जो एरियाज थे वो भी इंक्लूड करने थे। लेकिन क्या है, इसमें बनाते वक्त पीपल जो थे, मैंने कहा रेन फेड क्रॉप्स उगाते थे पहले, अब उन्होंने इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने लगे, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने लगे, जिसकी वजह से अब जो वाटर जो था वो पीछे ही खत्म हो जाता है और वाटर आगे नहीं भेजा जाता। तो इसके लिए क्या किया जाए, सुनो। The ecologic sustainability of Indira Gandhi Canal project has been questioned by various scholars। जिस मोटिव के लिए बनाया गया था उस मोटिव को पूरा नहीं कर रहा, तो कई लोगों ने इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस किए हैं। It is hard fact that attaining sustainable development in the command area required major thrust upon the measures to achieve ecological sustainability। Hence 5 of the 7 measure proposed to promote sustainable development। इसके लिए 5 to 7 जो थे, 7 जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं, अपन उनको स्टडी करते हैं और इसको अगर करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वापस से सेट हो जाएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पे क्या है, पानी होता है तो लोग उसको वेस्ट करते हैं। द कैनल प्रोजेक्ट एनवेस्ट प्रोटेक्टिव इरिगेशन in stage 1 and extensive irrigation of crop and pasture development in stage 2। आप सुनो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोटेक्टिव इरिगेशन क्या। जैसे इरिगेशन 2 टाइप की होती है, रेन फेड हो गई इरिगेशन आपकी, और दूसरी होती है प्रोटेक्टिव। रेन फेड का मतलब उसको इतना ही पानी मिले उस फसल को, पहले रेन फेड में भी वेट और ड्राई होती है। रेन फेड में क्या होती है, देखो इरिगेशन 2 टाइप की होती है, रेन फेड और इरिगेशन। इरिगेशन के 2 टाइप में अपन ने डाल दिया, ठीक है। तो रेन फेड इरिगेशन का मतलब होता है, एक होता है वेट रेन फेड, एक होता है ड्राई रेन फेड। तो वेट रेन फेड में तो इतना पानी आता है, जैसे मेघालय वाला रीजन है, यहाँ पर रेन सबसे ज्यादा होती है, तो वेट रेन फेड हो गया। ड्राई रेन फेड मतलब यहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है,
यहाँ पे वही फसलें उगती हैं और उनको इतना पानी मिल जाए कि भाई वो सरवाइव कर जाती हैं, तो वो ड्राई रेनफेड हो गई। अब इरिगेशन ले लेते हैं, प्रोटेक्टिव और प्रोड्यूसिव। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि हम खेतों में हम प्लांट्स को इतना ही पानी दें कि वो जिंदा रहे, ठीक है। और प्रोड्यूसिव में हम इतना पानी देते हैं जिसकी वजह से थ्राइस क्रॉप लेते हैं। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन यूज होती है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में। और प्रोटेक्टिव लगाया गया था राजस्थान के लिए, यहाँ पे फसलें होती नहीं तो हल्का हल्का पानी देंगे। तो इसका एग्जांपल है ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकल सिस्टम। ड्रिप सिस्टम देखा होगा, उसमें लैंड के नीचे की तरफ जो है पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उनमें से हल्का हल्का बूंद बूंद करके ड्रॉप करके वाटर रिलीज होता है और प्लांट जो सिर्फ सर्वाइव करता है। तो यहाँ था कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव इरिगेशन दिया गया था कि पानी का कम से कम यूज करे स्टेज 1 में, और जो सेकंड यूज था उसमें था एक्सटेंसिव इरिगेशन करेंगे। अब जब अभी अपन फर्स्ट स्टेज ही बनाई है, सेकंड स्टेज अपन ने नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? कि फर्स्ट स्टेज में ही वाटर का इम्प्लीमेंट, प्रॉपर वाटर जो है वो नहीं पहुंचता है। पहले एम क्या था, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेज में जो एरियाज आते थे वहां पे तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन हो, और जो सेकंड स्टेज था जो अभी हमें बनाना था, जैसे मैंने आपको चूरू झुंझुनू का एग्जाम्पल दिया, बाड़मेर तक का एग्जाम्पल दिया, तो ये स्टेज सेकंड में था। इसमें जब पानी जब स्टेज सेकंड आ जाएगी फिर अपन लोग जो है लार्ज अमाउंट के ऊपर एग्रीकल्चर करेंगे। अच्छा, इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंड्यूस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। और यहाँ पे मोस्टली जो था पहले वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं होती थी। इट शैल बी अ हर्ड टू एंड पीपल शैल टू इंकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप सच एज साइट्रस फ्रूट। और यहाँ के पीपल्स को इंकरेज करना था कि ये साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे यहाँ के जो ऑरेंज है, यहाँ का ऑरेंज भी आता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, CAAD प्रोग्राम सच है लीनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट, लेवलिंग एंड वाड़ाबंदी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलैंड। गवर्नमेंट कोशिश करे, इनके लोग बाग कोशिश करें, जनरल अवेयरनेस बने कि सभी लोग जो हैं उस पानी के ऊपर सभी का इक्वल शेयर है। इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस द कन्वेइंग लॉस ऑफ वाटर। पूरा सिस्टम बना दिया जाए। कई बार क्या होता है, इस कैनल में कई बार मेंटेनेंस की वजह से या मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से कई बार ये कैनल टूट जाती है, इसकी बाउंड्री जो इसकी जो ब्रांचेस निकली हुई है उनमें, तो उसकी वजह से कई बार बहुत सारा पानी जो है वेस्ट हो जाता है। द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉयल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम। वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी, पानी ज्यादा अपने फील्ड में रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उनको कहा जाए कि ऐसा सिस्टम वो ना करें। इको डेवलपमेंट थ्रू एफोरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पर्टिकुलरली इन द फ्रंगल एनवायरनमेंट ऑफ स्टेट। अफोरेस्टेशन, प्लांटेशन किया जाए, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन किया जाए। शेल्टर बेल्ट मतलब उस फील्ड के चारों तरफ जो है ये खेत फील्ड्स वगैरह है वो बना दिए जाए। The social sustainability in the region can be achieved only if the land allottee have poor economic backward are provided adequate finance and institution support for cultivation of land। अच्छा, अब सुनो, यहाँ पे अगर इस रीजन में कोई पुअर फैमिली रहती है तो उस पुअर फैमिली को फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो उस अपने फील्ड में प्रॉपर सीड, फर्टिलाइजर वगैरह आसानी से डाल सके। The economic sustainability in the region can't be attained only through the development of agriculture and animal husbandry। Economic sustainability जो है सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ही डेवलप करके नहीं होती, लोगों को प्राइमरी एक्टिविटी से सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटी की तरफ भी मोटिवेट करना चाहिए। पहले अगर आप बात करें अपने पेरेंट्स से कभी पूछें तो आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं यानी कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हुए वो मोस्ट, अगर उनकी फैमिली में 4 ब्रदर्स हैं तो 4 ब्रदर्स टोटली प्राइमरी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व होते थे, सेकेंडरी और टर्सरी में वो नहीं जाते थे। आज का जो है टाइम बदल गया बेटा, ये ऐसा इसलिए होने लगा है कि आप प्राइमरी एक्टिविटी में इतनी अर्निंग नहीं है जितनी की सेकेंडरी और टर्सरी में है। चलो,
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब जो अपन प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है, अपने पीएम साहब की रहती है, सीएम जो है इनकी रहती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह हैं इनकी रहती है, और भी अपने परमानेंट जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर उनकी रहती है। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर मेंबर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो 5 ईयर प्लान जो है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपने पीएम साहब होते हैं। हुआ, अच्छा अप्रोचेस हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द रोलिंग प्लान? टू सक्सेसिव ड्रॉट ड्यूरिंग मिड, 2 लगातार ड्रॉट आए थे, कब कब आए थे? 1965 टू 66 में आया था, दूसरा 66 टू 67 आया था, और इसके साथ साथ में ही वॉर हो गया था पाकिस्तान के साथ में 1962 में, 1965 में, जिसकी वजह से हमने इन टाइम पीरियड में हम 5 ईयर प्लान को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। तो दिस पीरियड वाज कवर्ड बाय एनुअल प्लान विच आर ऑल्सो टर्म एज रोलिंग प्लान। तो हमने इस एरिया में 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट ना करके ईयर प्लान जो थे उनको इम्प्लीमेंट कर दिया था। इन्हीं ईयर प्लान को, इन्हीं एनुअल प्लान को ही अपन रोलिंग प्लान कहते हैं, ध्यान रखना। सेक्टरल प्लानिंग समझा दिया, रीजनल प्लानिंग समझा दिया, एक बार इनकी इंग्लिश में दोबारा से पढ़ लेते हैं। सेक्टरल प्लानिंग मीन्स formulation and implementation of a scheme or program for the development of various sector of economic such as agriculture, irrigation, power, manufacture, construction, transport, communication। ये और रीजनल में क्या आ गया? रीजनल प्लानिंग मीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम और प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया था दिल्ली और जयपुर में अपन बात करेंगे एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, और साथ साथ में कंपैरिजन करेंगे कि भाई दिल्ली में अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है तो जयपुर में क्यों नहीं हो रहा है। गिव एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ टारगेट एरिया इन द कंट्री। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CAD बार बार आता है तो इसको अंडरलाइन कर लें। फुल फॉर्म कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हो गई SFDA, ठीक है, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी हो गया MFDA। दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ टारगेट ग्रुप। अच्छा, नेम द ट्राइबल कम्युनिटी इंक्लूडेड इन एस शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 1970। तो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में यानी ST के अंदर 1970 में इंक्लूड कर लिया गया था? तो वो थी गद्दीज। गद्दीज का मैंने नाम लिया था, बता सकते हो किसमें? 2GB में है, गद्दीज, गुज्जर, भोटियास और बकरावाल्स। नेम एनी। अच्छा, व्हेन वाज द ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस? कब प्लान किया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में लागू किया गया था इसको 1974 में। नेम द 4 फिजियोग्राफिक बारामूला रीजन। तो कुछ एरिया है, क्योगिट है, खानी है, तुन्हा हो गया और होली। व्हाट आर द 2 फेजेस incorporated in the defining of development? तो 2 फेजेस थे, redistribution with growth and equity। mention the issue introduced in the concept of development। मेंशन द इशू, कौन सी इशू को अपन इंक्लूड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में? द इशू इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आर एज इम्प्रूविंग द वेल बीइंग एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अवेलिंग ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट। यानी कि अपन किस चीज को डेवलपमेंट में मानते हैं कि डेवलपमेंट, आप किसको मानते हैं? डेवलपमेंट, देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव भी होता है। अब डेवलपमेंट में हम जब मानेंगे, हम अपने आप को डेवलपमेंट जब मानेंगे जब हम सभी यहाँ पे एजुकेटेड हो, सभी को यहाँ पे हेल्दी लाइफ मिले, सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब इक्वल हो, इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट। लोग, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है कोई जब आदमी चाहे इलेक्शन में स्टैंड हो जाए है, उनका पार्टिसिपेशन हो। पार्टिसिपेशन का मतलब हो गया अगर वो किसी को वोट देना चाहते हैं तो वो आसानी से वोट दें, कोई पीपल उनको वोट डालने से मना नहीं कर सकते, तो इसको पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं। नेम द 2 पब्लिकेशन एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2 पब्लिकेशन मतलब 2 बुक्स लिखी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो कौन सी थी? पॉपुलेशन बॉम्ब थी जिसका नाम था, और
लीच करके 1968 में लिखी थी। दूसरे थे मिडो, इन्होंने द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये दो बुक्स लिखी गई थी आपकी ग्रोथ के ऊपर। एक वर्ड है WECD। वाई इज WECD एस्टेब्लिश, हु हेडेड इट, कब इसको बनाया गया था, नहीं कौन इसका हेड करता है, इंचार्ज हेड कौन है इसका, चेयरपर्सन कौन है, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया। In the view of growing concern of the world community about the growing environmental program, the United Nations established a World Commission of Environment and Development, WE। देखो WECD नाम दोबारा सुन लो, इसकी फुल फॉर्म जो है वो अलग है और अल्फाबेट्स जो है वो अलग यूज किए गए हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो वर्ल्ड कमीशन, जबकि वो स्पेलिंग है WECD, स्पेलिंग है WECD। एक मिनट जरा, WECD, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। फिर से सुन लो, कहाँ गया, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, देखो वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखना इसका, ठीक है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रुटलैंड रिपोर्ट, क्या नाम था उसका, ब्रुटलैंड रिपोर्ट वाज द आवर कॉमन फ्यूचर। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाई थी आपको। व्हाट आर द फीचर ऑफ इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया, तो इस कमांड एरिया के फीचर्स क्या थे, इसका एक तो ये था, इसका प्रीवियस नेम जो था वो राजस्थान कैनल था, फर्स्ट नेम। कब एस्टेब्लिश की गई थी, हरिका बैरेज पंजाब से इसको वाटर मिलता है, पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल चलती है, 40 किलोमीटर चलती है ये, ठीक है। और हरिका बैरेज 40, दो चीज अपने पढ़ी थी, टोटल लेंथ जो है इसकी 9060 किलोमीटर। सर अभी तो 40 बोला, मतलब इसकी ब्रांचेस जो है वो निकल के इतना हो गया है। व्हाट इज मीन बाय द टारगेट एरिया, टारगेट एरिया में हम स्पेशल अटेंशन देते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, इन ऑर्डर टू अरेस्ट रीजनल इम्बैलेंस, स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ इंडिया। बैकवर्ड रीजन लिए जाते हैं जो पिछड़े हैं वो, चाहे इंडिया विच नीड्स स्पेशल अटेंशन वे आर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ टारगेट एरिया। मेंशन द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ फीचर्स बताने, तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द 5th 5-year प्लान। इसमें वो हिल्स काउंट इंक्लूड किए गए थे जिनकी जो हाइट है 600 मीटर से अबाव होती है। यहाँ के जो पीपल्स हैं, यहाँ के पीपल्स के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, पोर्टेबल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है वो दिया गया था। फर्स्टली ये 15 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें से 15 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की थी। These program aim to harnessing the indigenous resources of the hill area, मतलब कि इसमें वो उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना था जो इस हिल रीजन में होती है, और पॉपुलेशन को जो प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर या हर्डिंग करते थे, इसके अलावा उनको दूसरे एरिया में भी शिफ्ट करना था। मतलब दूसरे एरिया में शिफ्ट का मतलब है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो था एग्रीकल्चर और हर्डिंग के अलावा दूसरे अलग प्रकार के, जैसे मान लीजिए उनको क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का कोई काम सिखा देना, इसमें कुछ एजुकेशन देके, जैसे हॉर्टिकल्चर था, प्लांटेशन था, फॉर पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्री, इनके लिए भी उनको मोटिवेट करना था। अच्छा, नेम दोज 5-year प्लान ऑफ इंडिया विच कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन ड्यूरेशन, उन 5-year प्लान्स के नेम बताओ जिन्होंने अपना ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं किया है। जब ये अपन ने पढ़ा था 2 सक्सेसिव ड्रॉट आ गया था, मतलब कि ड्रॉट का मतलब है सूखा पड़ गया था, फिर पाकिस्तान के साथ में अपना वार हो गया था। इनको रोलिंग प्लान बोलते हैं, ध्यान रखना, ये अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके अलावा 5th 5-year प्लान था 1974 to 75, बट इट वाज टर्मिनेटेड बाय द देन गवर्नमेंट 1 year अर्लियर, 77 का ये इस तरह से था।
एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट ईयर प्लान। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस, तो नीड किस लिए था कि 5 ईयर प्लान जो था वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, या प्रॉपर रिजल्ट जो आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे थे, इस वजह से अपन ने टारगेट एरिया प्लान इम्प्लीमेंट किया था। द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर ऑफ दोज एरिया विच हैव रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इनमें से उन एरिया पर ज्यादा अटेंशन था जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन डिपेंड अपॉन इट resource base, but resource are not equally distributed. Economic development also require technological investment beside resources। मतलब रिसोर्सेज के अलावा हमको टेक्निकल एडवांस भी होना था उस एरिया को डेवलप करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट भी करना था। देयर फॉर सम टाइम रिसोर्सेज रिच रीजन ऑल्सो रिमेन। इसी वजह से जहां किसी रीजन में रिसोर्सेज होते थे तो वो बैकवर्ड था। इट डिमांड टारगेट एयर प्लानिंग फॉर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस क्या थी? इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट विच इन टर्न हैज मल्टीपल बेनिफिट। दूसरा, विद द प्लानिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 1.5 decades, it was realized that regional imbalance in economic development were getting, ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल वगैरह कर सकते हो। सी यू सून, बाय।